1.2 में फर्स्ट हो गया बेटा अपना, बोलो सेकंड हो गया। मतलब पहले में कुछ पूछना है क्या, इसको पहले में कुछ पूछना है क्या बताओ, पहले उसको छोड़ दो आप लोग, आप अपने ऊपर ध्यान दो। इसका मैंने 140 वाला करवाया बस के, 156 वाला किया आप सबने, थर्ड वाला, फोर्थ, फिफ्थ टेस्ट लूंगा मैं इसका, फिफ्थ वाला नहीं किया, करके भी नहीं देखा क्या आपने? फोर्थ में क्या बेटा देखिए, HCF कितना है, क्या दिया है वो लिखो आप सबसे पहले। आपको दिया है HCF कितना है बेटा, 9 है। HCF अपने पास में कितना है, 9 है। हमें निकालना क्या है, LCM ज्ञात करना है। और आपके पास जो संख्या है वो संख्या अपने पास कौन सी है, 306, और एक कौन सी बेटा, 657। इन दो संख्याओं का HCF 9 है, हमें क्या निकालना है, LCM। अपने पास में एक सूत्र होता है, आपको याद होगा, प्रश्न क्रमांक आपसे उसने पूछा दूसरे में। देखो आप जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। मालूम है आपको फार्मूला? तो हमारे पास में दो संख्या है, हमारे पास में HCF भी है, आवश्यकता किसकी है, LCM। लगा दो आप फार्मूला, क्या लिखोगे आप यहाँ पर, दो संख्या का गुणा किसके बराबर आता है, HCF गुणित LCM। अब दो संख्या कौन सी है, पहली कौन सी है, 306, दूसरी कौन सी है, 657। इक्वल में HCF अपने पास है क्या, नहीं, रख दो। LCM है क्या, नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसे आप काट सकते हैं बराबर में, 9 एकम 9, 9 तिया 27, कितने बचे, 36 हो गए, तो 9 चौक 36। हमारे पास संख्या कितनी बची, 34 और 657। इक्वल में क्या चल रहा है, LCM। अब इनका करना क्या, वो केवल गुणा करना है। कितना है गुणा इसका बताओ, तो गुणा कर लो आप, कितना आएगा, कर रखा होगा पहले से भी आपने। ठीक है, इनका गुणा करा, कितना है अपने पास बेटा, 22, 33 और 8। इक्वल में क्या चल रहा है, LCM। ये आपका फाइनल आंसर। अच्छा, एक तरीका ये है, एक और तरीका बताओ मैं आपको। इसका आपने कर लिया गुणनखंड, इसका भी कर लिया आपने गुणनखंड, और फिर आपने ऐसे लाइन लिखी। सबसे पहले क्या निकालोगे आप, HCF कितना आएगा, वो 9 आएगा, 9 पहले से भी है। फिर क्या निकालोगे आप, LCM में क्या करते हैं अपन, बचे हुए संख्या लिखते हैं और लास्ट में फिर इसका भी गुणा करेंगे, तो भी यही आएगा। एक पुराना तरीका आपके पास में, समझो आपके पास में ये नहीं है, अब ये संख्या है। अब आपसे वो कह रहा है कि इसमें क्या निकालोगे आप, HCF निकालो और LCM निकालो। वही तरीका अपना पुराना वाला। आपने ये काम किस में किया था, दूसरे में किया था, यही काम आपने किस में किया, तीसरे में किया था। उस तरीके से आप निकाल सकते हो, और नहीं निकालो तो ये फार्मूला लगा के मैंने निकाल दिया आपके लिए। इसे आप नोट कर लो, HCF आपके पास में 9 है, आपको LCM निकालना है। देखो एग्जाम्पल 6 बेटा, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या निकालना, केवल LCM और HCF। कौन सी विधि है, कौन सी विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि। आप देखो आपको क्या दिया है, आपको दिया बेटा संख्या दे रखी है कौन सी, 6 और 20। इनके हमें क्या निकालना है, LCM और HCF। विधि कौन सी लगाओगे, तो पहले 6 के कर लोगे आप फैक्टर। 6 क्या समय की दिशा में, बताओ समय की दिशा में, इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो समय 2 से गया 2 चौक 2 क्या कितना हो जाएगा 6, फिर 3 से गया 3 एकम 3, कॉमा लगा दो। अब 20 के फैक्टर कर लो आप, 20 कैसे जा रहा है 2 से, 2 एकम 2, 0 से
फिर 2 से गया कितनी बार, 5 बार, फिर 5 से गया 1 बार। इतना भी आसान है। इसके बाद आप यहाँ पर 6 के लिख दो आप गुणनखंड और 20 के भी लिख दो। 6 कौन कौन सा है बेटा अपने पास में, 2 और 3। 20 में कौन कौन सा है, 2 और 5। इसके बाद क्या लगाओगे आप, अंडरलाइन लगाओगे। सबसे पहले क्या निकालो, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, मतलब जो दोनों मिल रहा है। 2 मिल रहा है आपको, एक ही बार मिल रहा है। अब 3 मिल रहा है क्या बताओ, 3 इसके पास नहीं है, यहाँ 2 बचा है, इसके पास 2 नहीं है, यहाँ 5 है, इसके पास 5 नहीं है। तो अपने पास एचसीएफ कितना आ चुका है, 2। अब क्या निकालोगे आप, एलसीएम। एलसीएम में क्या लिखते हैं हम, एलसीएम में क्या होता है, लोवेस्ट मतलब सबसे बची हुई छोटी संख्या है। तो एक कौन सा बचा है, 3, फिर क्या बचा है, 2, फिर क्या बचा है, 5। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ भी लेना पड़ेगा। 2 उसको भी लिखना, गलती मत करना। अब गुणा कर दीजिए आप, तो आपको एलसीएम कितना मिलेगा, 2 बजे 10, 10 दूनी 20 तिया 60। ये आपको क्या हो गया, एलसीएम। अब उसने किया और आप देखिए दोनों में डिफरेंट है कि नहीं, आंसर सेम है आपका। ठीक है, नोट कर लो इसे। चलिए एग्जांपल से मैं पढ़ता हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि, नाम कौन सा है, विधि का नाम बेटा क्या है, अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404, 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर इसका एलसीएम ज्ञात करना है। बात तो वही, एलसीएम और एचसीएफ ही ज्ञात करना है। आपके पास संख्या कौन कौन सी है बेटा, एक तो क्या अपने पास दिया है, सबसे पहले संख्या बताओ। एक तो है 96 और एक कौन सी बेटा अपने पास में, 404। बस इन दोनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तरीका ये लगाएंगे हम, कौन सी विधि लगाएंगे यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इस 96 जो 96 है, इसके भी आप क्या कर लोगे, अभाज्य गुणनखंड कर लोगे। 6 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, तो ये सम संख्या है, मतलब 2 से जाएगी, 2 चौक 8, कितने बचे, 1, 16 हो गया, 2 8 16। फिर 8 किस में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, मतलब ये भी सम है, 2 से जाएगी। तो आप देखो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 फिर 2 के पहाड़े में आता है, ये भी सम संख्या है, 2 से जाएगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 भी 2 में आएगा, फिर 6 भी 2 में आएगा 3 बार, और फिर 3 एकम 3। ये कहलाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। किसके कहलाएंगे बेटा, ये 96 के। क्या क्या अपने पास में आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 5, लास्ट टाइम क्या बचा, 3। अब किसके निकालेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड 404 के। कॉमन लगा दो। अब यहाँ लिखो आप 404। 404 को आप देखो समय की विषय में, 4 किस में आ रहा है, 4 2 के पहाड़े में आता है ना, तो सम संख्या है, 2 से जाएगी आपकी, 2 दूनी 4, 0 एज इट इज रहेगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 भी 2 के पहाड़े में आता है, ये भी सम है, 2 से जाएगा बेटा, 2 एकम 2, 0 एज इट इज, 2 एकम 2। अब 101 में किसी का पहाड़ा नहीं आता है, ये किसके पहाड़े में आएगी, विषम में, 101 बार ही जाएगा। ठीक है, इसके लिख दो आप 2 गुणित 101। यहाँ लिखो आप अंडरलाइन। इसके बाद लिखो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, एचसीएफ। क्या होता है, ऐसी संख्या जो दोनों मिलती है, जैसे 2, इसके पास भी 2, इसको लिख दो, फिर 2 एक बार और मिल रहा है, इसको भी लिख दो इंटू में। अब नहीं मिल रहा शायद, इस 2 की बात करूं तो यहाँ 2 है ही नहीं, इस 2 की बात करूं इसके पास भी 2 नहीं है, यहाँ 2 है इसके पास नहीं, यहाँ 3 नहीं इसके पास 3 नहीं, इसके पास 101 है तो इसके पास नहीं। मतलब अब कोई सी भी संख्या आपस में नहीं मिल रही, जो मिल रही थी वो हमने लिख दी। कितनी बार मिल रही थी वो, 1 और 2 बार, सब गुणे में, तो इनका गुणा किया, कितना आएगा, 4। ये आपका क्या बन गया, एचसीएफ बन गया। अब क्या निकालोगे बेटा, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, बची हुई सारी संख्या लिख दो। तो कौन कौन से बची, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 1 2 3 है ना। और यहाँ क्या बचा है, 101। और लास्ट में क्या लोगे, एचसीएफ भी आपको लिखना पड़ेगा। अब इन सब का आपस में आप
जब गुणा करो कितना आएगा 96 और 96 गुणा करना सबको आता ही है। चलो चलो आ जाएगा। ये आपका आ चुका है एलसीएम और एचसीएफ। आंसर आ गया फाइनली। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कौन सी संख्या बेटा क्या दिया है आपको इसमें? 6 72 और 120 6 72 120 और 120। इसका क्या निकालना अपने को? एलसीएम और एचसीएफ। तीन संख्याओं का मैं आपको निकालना सिखाता। देखो आप प्रश्न तीसरा, उसमें तीन संख्या है, तीनों का हमने क्या निकाला था? एलसीएम और एचसीएफ। तीन संख्याओं कैसे निकालेंगे? इसका भी हम फैक्टर कर देंगे, इसका भी कर देंगे और इसका भी कर देंगे। जो तीनों में कॉमन मिलेगा वो एचसीएफ, और जो तीनों में नहीं मिलेगा उसे गुणा कर दो एचसीएफ के साथ, तो आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम। तो सबसे पहले आप विधि का नाम लिखो। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले आप किसके निकालोगे गुणनखंड? 6 के। 6 किसमें आता है? सम में 2 के पहाड़े से जाएगा, 2 तिया 6। इसके बाद बताओ ये 3 किसमें आएगा? 3 के अभाज्य है ना, ये मतलब 3 के पहाड़े में आएगा। 3 एकम 3। ये ऐसे क्रॉस आप मत करना, आप पेंसिल से करना है सारा काम। इसके बाद एक कॉमा लगा हुआ है तो आप कॉमा लगाओ। किसकी बारी है अब? 72 की। 72 किसमें आएगा बेटा बताइए? 2 के पहाड़े में आ रहा है, सम संख्या है, 2 से जाएगी, 2 तिया 6, 1 बचा, 12 हो गया, 2 छंग की 12। फिर 36 है, 36 किसमें आएगा? 2 के पहाड़े में आ रहा ना, सम संख्या है। देखो आप 2 एकम 2, 1 बचा, 16 हो गया, 2 अठी 16। फिर सम संख्या है, फिर 2 से कट जाएगी, 2 नामा 18। अब 9 किस में आता है? 2 के पहाड़े में आता है क्या? विषम संख्या हो गई, तो डायरेक्ट किससे जाएगी? 3 से। फिर 3 एकम 3। अगली स्टेप में क्या लिखोगे आप? बीच में और, यहाँ जैसा लिखा वैसा लिख दो। अब किसकी बारी है? 120 120 को पहले आप देखो समय की विषय में सम संख्या हमेशा कैसे जाती है? 2 से। देखो आप 2 से जाएगी, 2 छंग की 12, 0 ऐसा। फिर ये 60 है, ये 60 किससे जाएगा बेटा? 2 से। सम संख्या 2 से जा रही, 2 तिया 6, 0 ऐसे। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, कितना हो गया? 10, 2 पंज 10। अब किससे जाएगा? है विषम आ गया है 5। हाँ, इकाई का अगर 5 है तो 5 से जाएगा, लेकिन इसके पहले 3 भी चेक कर लो। हाँ 3 से भी जा रहा है, 3 पंज 15। अब 5 एकम 5। सबके फैक्टर एक साथ लिख दो आप। पहले किसके लिखोगे आप? 6 के। कौन कौन सा है? 2 3। इसके बाद 72 में कौन कौन सा है? 2 कितनी बार है? 3 2 बार। और 3 कितनी बार है? 2 बार। इसके बाद 120 में कौन कौन से 3 फैक्टर आए? 3 कितनी बार बेटा? सॉरी 2 कितनी बार है? 3 बार लिख दो। और किसकी बार है इसके बाद? 3 एक बार। 3 और 5। यहाँ पर आप डायरेक्ट 3 संख्या हो, 4 हो, सबके एक साथ आप क्या निकाल सकते हो? एचसीएफ। एचसीएफ बताओ क्या होता है? जो तीनों में मिलती हुई संख्या। तीनों में आपको 2 दिख रहा है क्या? ये 2 आ गया। और देख लो, चेक कर लो। अब यहाँ 3 है, तो ये 3 आपको यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, मतलब 3 भी आ रहा है। आ रहा है? 3 भी लिख दिए। और तो कुछ नहीं मिल रहा है। अब इसके पास 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है। यहाँ 5 है, इसके पास 5 नहीं, इसके पास 5 नहीं। अब कुछ भी नहीं मिलेगा, जो मिल गया वो लिख दो। कितना आंसर आएगा? 6। 2 तिया 6। अब किसकी बारी? एलसीएम। एलसीएम में आप क्या करोगे याद रखना, अगर इस तरीके से एलसीएम निकालो आपका आंसर नहीं आएगा। जो उसका आ रहा है, उसका आंसर कितना आ रहा है इसमें बताओ? इसका आंसर आ रहा है 360 आ रहा है, ठीक है। और जिस तरीके से आप लिखोगे कि सर बची हुई संख्या लिख दो, तो कौन कौन से लिखोगे आप? 2 2 3 और फिर यहाँ से 2 2 और 5 और एक बार लिखोगे आप 6, तो ये आएगा 1440, जो कि क्या हो जाएगा? गलत। तो थोड़ा सा आप इस सवाल के लिए एक और स्टेप बढ़ा लो। यहाँ पर इसके इनको लिख दो आप, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दो। पहला सवाल देखो आप, इस प्रश्न वाले का पहला सवाल हमने गुणनखंड निकाले थे और उनको हमने किस में लिखा था? गुणनफल के रूप में व्यक्त किया था, मतलब घात के रूप में लिखा था।
जो जितनी बार उसे घात चढ़ा दो। यहाँ पर 2 कितनी बार बेटा? 2 कितनी बार है? एक बार, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ पर 3 कितनी बार है? तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? इतने से स्टेप कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके जो गुणनखंड है उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दो आप। तो 2 कितनी बार है? बताओ। 1 2 3, 2 की घात कितनी आ जाएगी? 3। अब 3 कितनी बार है? 2। ये ठीक है। इसमें देखो आप 2 कितनी बार है? 1 2 3। और 5 कितनी बार है? सॉरी 3 भी एक बार है और 5 भी एक बार। अब इनमें से आपको देखना है कि हाईएस्ट कॉमन कौन सा आ रहा है, बताओ। तो एक तो 2 है, एक 3 और एक 5 है। तो 2 बताओ। 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पर क्या? एक तो 1 है, एक 3 है और एक 3 है। तो सबसे बड़ी घात कौन सी आ रही है? 3। तो उसको हम लेंगे। एक तो हम ले लेंगे यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी घात। अब 3 की बात करें। 3 की बताओ। यहाँ 3 घात 1 है, 2 यहाँ 1 है और यहाँ कितनी है? 2। हम किसको लेंगे? बड़ी घात वाले। तो यहाँ हमने लिया किसको? 3 घात कितनी लेंगे बेटा अपन? 2। अब 5 की बारी। तो 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं, इसमें सिर्फ एक ही बार है। तो एक ही बार है, बस इतना कर सकते हो क्या? अब बचे हुए इनका गुणा कर दो आप, तो आपको आंसर मिल जाए। कैसे मिलेगा? 2 का गुणा आप 3 बार करो। कैसे करोगे? नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कितना आएगा? 2 का गुणा आप 3 बार करो, 6 नहीं आएगा। जोड़ना थोड़ी ना, गुणा करना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इसका उत्तर कितना आएगा बेटा? 8। अब यहाँ इसे गुणा कितना आएगा? 6 नहीं आएगा। नहीं, जिसकी घात जितनी होगी उसका गुणा उतनी बार होगा। घात में कभी गुणा नहीं होगा। जैसे आप बोल दो 3 दूनी 6, 6 नहीं होगा। 3 की घात कितनी है बेटा? 2 है ना, इसको 2 बार गुणे में लिखो ऐसे। फिर कितना आएगा? ये 9। 3 तिया 9। इसके बाद 5 की घात 1 है तो एक ही बार गुणे में लिखेंगे। अब इनका गुणा कर दो आप। 9 बजे 45 और 45 गुणा करो आप 8 में, तो कितना मिलेगा आपको? 360। ये आपको बुक का आंसर लाने के लिए कराना है। तो इतना काम तो आपने प्रश्न क्रमांक 1 में किया ही था। हाँ। बस उसमें से हाईएस्ट कॉमन पावर आपने लिख दी, उसका गुणा कर दिया, बस और कुछ नहीं करा। समझ में आ गया? ये बुक का आंसर लेकर आया मैं इसलिए। 2.2 में सेकंड क्वेश्चन में आप लगाओ 3rd, 4th, 5th और 6th। ठीक है, तो पहले 3rd लिख लो। दूसरे का तीसरा देखो आप। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमें? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद अभी बताया मैंने आपको, क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है। क्या करना है? उसने कहा ना आपसे, क्या बोल रहा है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ax² प्लस bx प्लस c ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए आपके पास में इसके गुणांक होना चाहिए। गुणांक मतलब a, b और c, ये मान आपके पास होना चाहिए। ये हम कहां से लाएंगे? ये हम यहां से लाएंगे मूलों का योगफल, सॉरी शून्यांक योगफल। तो अपने पास योगफल क्या होता है? -b/a। और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल अपने पास क्या होता है? c/a। यहां से हम क्या लेकर आ जाएंगे? a b c, और ये a b c लाके हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। जैसे पहला सवाल, इसमें आपसे कहा है, एक बार फिर पढ़ लो, आप समझ लो। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों के योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। मतलब आपको संख्या दे रखी है, वो संख्या आपके क्या है? योगफल है और गुणनफल है। जैसे तीसरे में आपको संख्या दे रखी है, एक तो 0 और एक √5। तो ये क्या होगी? योगफल। ये क्या अपने पास में? गुणनफल। तो आप इसमें लिखोगे योगफल और गुणनफल का, आप लिखो यहाँ पर हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल कितना होता है बेटा? -b/a। अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल कितना होता है? c/a। ये योगफल है और ये गुणनफल है। इन दोनों की संख्या आपको दे रखी है। ये आपके पास योगफल हो जाएगा मतलब 0, और ये आपकी क्या हो जाएगी? गुणनफल। कितनी अपने पास में? √5। अब इसमें तुलना कर दो आप, तो एबीसी मालूम पड़ जाएगा। क्या करोगे आप यहाँ पर? तुलना करने पर
तुलना करो आप ऊपर वाले के ऊपर से नीचे वाले के नीचे से। तो ऊपर अपने पास में b के सामने क्या दिख रहा है 0, तो b का मान कितना आ गया 0। c के सामने आपको क्या दिख रहा है √5, तो c का मान कितना आ गया √5 आ गया। अब नीचे अपने पास में a है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्या लोगे आप, यहाँ पर भी क्या लोगे आप 1। अब आप देख रहे हैं कि a का मान यहाँ कितना है 1, यहाँ पर भी कितना है 1 ही है। तो आप देख रहे होंगे a का मान कितना आ गया अपने पास में 1। अब b का मान बताओ, b अपने पास कितना होगा, b कितना आएगा 0। अब यहाँ प्लस था, इस माइनस से क्या करोगे आप, ये माइनस यहाँ आ जाएगा। और c अपने पास कितना है बताओ, c कितना है 5। √5। एबीसी मालूम पड़ गया आपको, एबीसी मालूम पड़ गया क्या। a अपने पास नीचे है, ये a का मान दिख रहा है आपको 1 लिख दिया। b अपने पास सामने देखो कितना दिख रहा है आपको 0, ये माइनस आपको इधर लगाना है क्योंकि इधर का मैं अपने यहाँ पर माइनस नहीं ले रहा है। अगर यहाँ माइनस लोगे तो आपको इसको प्लस लिखना पड़ेगा, तो इसका माइनस जो है यहाँ लगा दो आप। और c अपने पास कितना बेटा √5 है। ये मान आप रख दो यहाँ पर द्विघात बहुपद के अंदर, द्विघाती बहुपद। द्विघात बहुपद आपको अभी बताया मैंने क्या था, बताइए आपको याद होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c। a का मान कितना आया 1, ये रख दिया। साथ में क्या है x², उसको कुछ नहीं कहना है। b का मान अपने पास कितना है, कितना है 0 का आएगा था, तो ये माइनस यहाँ रख दिया आपने 0। साथ में क्या है x प्लस c कितना रखोगे आप √5। a रख दिया, b रख दिया और c रख दिया, बाकी x को कुछ नहीं कहना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, द्विघात बहुपद हो जाएगा। इतना सा काम है बस, होता 2 नंबर में। यहां पर आपको एक लाइन लिखनी है, ऐसा लिख दो आप, यहां पर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, -b/a, जिसका मान दे रखा है कितना है 1, और 1 होता है अल्फा इंटू बीटा, इसे बोलते हैं गुणनफल। जिसकी संख्या होती क्या होता है c/a, इसकी भी संख्या दे रखी है उसने, कितनी है 1, ठीक है। जिसके बटे में कुछ नहीं, वहां पर क्या लेते हैं आप, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। इतना करने के बाद में आप क्या करोगे, तुलना करने पर, तुलना जानते हो आप, आमने सामने तुलना करते हैं तो a कहाँ है नीचे है ना, इसके सामने क्या दिख रहा है आपको 1, तो a का मान b का मान c का मान निकाल लो। a कहाँ दिख रहा है 1, यहाँ पर भी 1 की बार लिखो आप 1। अब b देखो, b कहाँ मिलेगा, यहाँ दिख रहा क्या b आपको, इसमें दिख रहा है, इसके सामने देखो क्या दिख रहा है आपको 1 नहीं बेटा, सही कौन बताएगा। ये माइनस भी कहाँ ले जाना पड़ेगा आपको, यहाँ माइनस, ये गलती मत करना, क्योंकि आपने ये माइनस यहाँ पर तो भी आपने क्या लिखा प्लस का, यहाँ बे का है, तो ये माइनस आपको इधर बोलना है। हाँ अगर यहाँ पर ही माइनस होता तो फिर ये माइनस माइनस कट जाता, लेकिन एक ही माइनस और हम यहाँ पर बी प्लस का ले रहे हैं तुलना में, फिर इस माइनस का क्या करेंगे, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो हम माइनस का 1 बोल रहे हैं। अब किसकी बारी आ रही है सी। सी कहाँ दिख रहा है, इसमें तो नहीं है सी, ये यहाँ दिख रहा है, इसके सामने वो सी क्या दिख रहा है, बोलो आपको ए बी समझ में आ गया, आगे ए बी सी, बस ये जाके यहाँ रख दो आप। किस में रखोगे आप, ये द्विघात बहुपद में जाके रख दो आप। क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, हमें केवल किसका मान रखना है, a का, b का, c का, और बाकी कुछ भी नहीं करना है। a कितना है 1, ये रख दिया, इसको भूल मत जाना, इसको लिखना अपनी जगह। b कितना है -1, तो ये -1 लिख दिया, x एज इट इज। c कितना है 1, ये प्लस का प्लस जाएगा नहीं रहेगा, बोलो समझ में आया कि नहीं, यही आपका आंसर है। अब बताइए समझ में आया कि नहीं, आपको पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा।